भगवान दत्तात्रेय को योगों के आचार्य और ज्ञान के प्रतीक कहा जाता है। उनके जीवन का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि उन्होंने कोई मानव गुरु नहीं माना, बल्कि प्रकृति और उसके तत्वों को ही अपना मार्गदर्शक बनाया। उन्होंने ये सिखाया कि सच्चा साधक वही है जो हर परिस्थिति, हर जीव और हर तत्व से सीख ले सके। 24 गुरु और उनकी शिक्षाएं। 1. पृथ्वी यानी धरती, धैर्य और सहनशीलता। धरती सब कुछ सह लेती है, अच्छे बुरे को बिना भेदभाव अपने ऊपर रखती है। 2. जल, पवित्रता और सरलता। जल हर परिस्थिति में ढल जाता है और जहाँ जाता है पवित्र कर देता है। 3. अग्नि, तेज और शुद्धिकरण। अग्नि में जो जाता है शुद्ध हो जाता है, वैसे ही साधक को आंतरिक शुद्धि करनी चाहिए। 4. वायु यानी पवन, निरासक्ति। हवा सबको छूती है पर किसी से बंधती नहीं। 5. आकाश यानी गगन, विशालता और स्वतंत्रता। आकाश असीम है, सबको स्थान देता है पर स्वयं पर कुछ नहीं लेता। 6. सूर्य, समय और त्याग। सूर्य रोज उदित और अस्त होता है, प्रकाश बांटता है पर कुछ मांगता नहीं। 7. चंद्रमा, शांति और परिवर्तनशीलता। चांद घटता बढ़ता है पर अपनी ठंडक और शांति बनाए रखता है। 8. समुद्र, गंभीरता और सीमा का ज्ञान। समुद्र में अनगिनत नदियां मिलती हैं पर वह अपनी मर्यादा नहीं लांघता। 9. पक्षी, विरक्ति। पक्षी घोंसला बनाते हैं पर उसमें आसक्त नहीं रहते। 10. पाइथन यानी अजगर, संतोष। अजगर जैसा भोजन मिलता है उतने में ही संतुष्ट रहता है। 11. मधुमक्खी, परिश्रम और संचय। मधुमक्खी परिश्रम कर शहद इकट्ठा करती है, साधक को भी ज्ञान संचय करना चाहिए। 12. गज यानी हाथी, संयम। हाथी अपनी वासना में फंस जाता है, जिससे सीख मिलता है कि साधक को इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। 13. मछली, लालच से बचना। मछली बंसी में केवल चारे के लोभ से फंसती है, लोभ विनाशक है। 14. मधुक्री यानी भिक्षुक, संतोष और संयमित जीवन। भिक्षुक की तरह साधक को उतना ही लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। 15. बच्चा, निश्चलता और सरलता। बच्चे में न तो छल है न कपट, यही सच्चा साधक का गुण है। 16. कन्या, आत्मनिर्भरता। कन्या अकेले भी अपने कार्य कर सकती है, जैसे साधक को आत्मबल से जीना चाहिए। 17. शरारती स्त्री से शिक्षा, एकाग्रता। जब स्त्री अपने प्रिय से मिलती है तो बाकी दुनिया भूल जाती है, वैसे ही साधक को ध्यान में लीन होना चाहिए। 18. धातु गलाने वाला यानी लोहार, एकाग्रता। लोहार जब लोहे पर प्रहार करता है तो उसी में तन्मय रहता है। 19. सांप, विरक्ति और अकेलापन। सांप बिना घर बनाए जंगल में रहता है, साधक को भी ममता का बोझ कम करना चाहिए। 20. मकड़ी, सृष्टि का ज्ञान। मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती और समेट लेती है, वैसे ही ईश्वर सृष्टि रचता और समेट लेता है। 21. भौरा यानी बीटल, साधना। भौरा जिस कीट पर ध्यान करता है वह भी वैसा बन जाता है, साधक को अपने इष्ट पर गहन ध्यान करना चाहिए। 22. तिलचट्टा यानी कीट, एकाग्रता की शक्ति। एकाग्र ध्यान से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। 23. हिरन, सावधानी। हिरन संगीत में फंस जाता है और शिकारी का शिकार बनता है, इसलिए साधक को इंद्रियों से सावधान रहना चाहिए। 24. भिक्षुक यानी साधु, जीवन, वैराग्य। भिक्षुक बिना आसक्ति के जीवन जीता है, यही साधक का मार्ग है। संदेश। दत्तात्रेय ने बताया, सच्चा गुरु कोई व्यक्ति ही हो यह आवश्यक नहीं। प्रकृति का हर तत्व, हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर जीव हमारा गुरु हो सकता है। जीवन में अगर हम ये दृष्टि अपना ले तो हर पल सीखने का अवसर है।